बैठे थे और सामने सैकड़ों लोग कुर्सियों पर मौजूद थे। उधर अर्नव अपनी आदत के अनुसार सुबह सुबह नर्सरी पहुंच गया था। उसे इस समारोह में जाने का कोई विशेष उत्साह नहीं था। वह हमेशा भीड़ और दिखावे से दूर रहता था। लेकिन दोपहर के समय जब एक सरकारी कर्मचारी उसके पास पहुंचा और बोला कि डीएम साहिबा ने विशेष रूप से आपको कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए कहा है, तो वह कुछ क्षण के लिए चुप रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिले की सबसे बड़ी अधिकारी उसे इस तरह बुलाएगी। काफी सोचने के बाद उसने अपनी सबसे साफ शर्ट पहनी, जिसे वह साल में केवल कुछ खास अवसरों पर पहनता था, और धीरे धीरे टाउन हॉल की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो लोगों की नजरें उसकी ओर उठ गईं। अब पूरे कस्बे में यह चर्चा फैल चुकी थी कि डीएम साहिबा और अर्नव के बीच कोई पुराना रिश्ता है। अर्नव भीड़ से बचता हुआ सबसे पीछे की एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मंच पर बैठी कंचन ने जब उसे देखा तो कुछ पल के लिए उसकी आंखें वहीं ठहर गईं। फिर कार्यक्रम शुरू हुआ। एक एक करके कई लोगों को सम्मानित किया गया। किसी को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए, किसी को खेती में नई पहल के लिए और किसी को सामाजिक कार्यों के लिए। तालियां बजती रहीं और लोग खुश होते रहे, लेकिन कंचन बार बार सूची के अंतिम पन्ने को देख रही थी। आखिर वह क्षण भी आ गया जिसका इंतजार शायद सिर्फ वही कर रही थी। उसने माइक अपने हाथ में लिया और कहा, आज मैं जिस व्यक्ति को सम्मानित करने जा रही हूँ, उसका नाम इस सूची में पहले नहीं था, लेकिन मेरी नजर में वह इस जिले के सबसे सम्मानित लोगों में से एक है। पूरा हॉल शांत हो गया। लोग उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। कंचन ने आगे कहा, यह व्यक्ति कभी किसी बड़े पद पर नहीं रहा। इसके पास धन दौलत नहीं है। इसके नाम के आगे कोई बड़ा परिचय नहीं जुड़ा। लेकिन इसने अपने जीवन में ऐसा त्याग किया है जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं। फिर उसने माइक पर धीरे से कहा, मैं अर्नव जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। अर्नव खुद भी हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका नाम इस तरह पुकारा जाएगा। वह धीरे धीरे उठकर मंच की ओर बढ़ा। उसके कदमों में झिझक थी और चेहरे पर संकोच। जब वह मंच पर पहुंचा तो कंचन कुछ पल तक उसे देखती रही। फिर उसने कहा, कभी कभी समाज उन लोगों को भूल जाता है जो किसी और के सपनों की नींव बनते हैं। लोग सिर्फ सफलता को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे खड़े त्याग को नहीं देखते। आज मैं जिस कुर्सी पर बैठी हूँ, वहां तक पहुंचने के पीछे एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी खुशियों से ज्यादा मेरे सपनों को महत्व दिया। पूरा हॉल स्तब्ध होकर सुन रहा था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिले की डीएम इतने खुले शब्दों में किसी साधारण आदमी के बारे में यह सब कह रही है। कंचन की आवाज भर गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा,